लैंक्सी जो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक लग्जरी स्पा में गई थी। सब खूब एंजॉय कर रहे थे, पर लैंक्सी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। उसे ऐसे पार्टीज पसंद नहीं थे। तभी उसकी क्लोज फ्रेंड सुमेई को कॉल आया। उसका बेटा जांग हान, जो 5 साल से अब्रॉड में बिजनेस कर रहा था, आज अचानक वापस आने वाला था। सुमेई ने उसे कहा, सीधे क्लब में आ जाना, वहीं से साथ घर चलते हैं। बाकी फ्रेंड्स सुमेई से हमेशा जेलस रहते थे। इतने कम उम्र में उसका बेटा इतना सक्सेसफुल और हैंडसम था। लांशी ने हंसकर पूछा, ऐसे बेटे की गर्लफ्रेंड कौन लकी गर्ल होगी? सुमी बोली, वो लड़की तो जरूर किसी रिच फैमिली की होगी। उसी वक्त एक मेल मॉडल लांशी के पास आया और ड्रिंक दी। लांशी ने बिना सोचे पी ली, लेकिन कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वो वॉशरूम की तरफ भागी और वही मॉडल पीछे पीछे चला आया। लैंक्सी को एहसास हुआ उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया है। वो डर के मारे भागने लगी और गलती से एक आदमी से टकरा गई। वो आदमी और कोई नहीं, सुमेई का बेटा जांग हन था। जांग हन ने उसे पहचाना। वो माँ की सबसे करीबी फ्रेंड थी, लेकिन लैंक्सी उसे नहीं पहचान पाई। उसे लगा ये वही क्लब का मेल मॉडल है। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। जांग हन पहले से ही उसे पसंद करता था और उसी रात दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह लैंक्सी को बॉयफ्रेंड का कॉल आया। आज उसकी एंगेजमेंट थी। वो जल्दी से उठी और शॉक में रह गई जब देखा कि बगल में कोई और था। उसे कल रात की बात याद आई और शर्म से उसका चेहरा उतर गया। जल्दी में उसने जांग हन को 10,000 युआन का टिप देकर कहा, तुमने जो हेल्प की थैंक्स, इसे रख लो। वो चली गई, लेकिन बाहर गेट पर सुमेई खड़ी थी। सुमेई ने देखा लैंक्सी अपने बेटे के घर से निकल रही है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। घर में गई तो अपने बेटे के बेड पर किसी औरत के कपड़े मिले। उसने गुस्से में पूछा, कौन थी वो? जांग हन बोला, माँ अभी नहीं बता सकता, प्लीज शांत रहो। दूसरी ओर लैंक्सी के फियांसे की माँ उसकी लेट आने पर नाराज थी। असल में पिछली रात उसी ने किसी को भेजकर लैंक्सी की रेपुटेशन खराब करवाने की कोशिश की थी, ताकि ये रिश्ता टूट जाए। लैंक्सी ने कोशिश की सब नॉर्मल करने की, लेकिन उसी वक्त कंपनी से कॉल आया। उनके बिगेस्ट इन्वेस्टर जांग ग्रुप के सीईओ खुद प्रोजेक्ट देखने आने वाले थे। लैंक्सी का फियांसे खुश हो गया। परफेक्ट टाइमिंग, अगर ये डील मिल गई तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जब सीईओ कॉन्फ्रेंस रूम में आया, लैंक्सी की सांस रुक गई। वो वही आदमी था, जांग हन। वो शॉक में थी और जांग हन बस मुस्कुरा रहा था। मीटिंग के दौरान वो बार बार लैंक्सी को अकेले बुलाने के बहाने ढूंढता रहा। लैंक्सी प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी नजरें झुक जाती हर बार जब जांग हन उसे देखता। उसने धीरे से कहा, कल की रात तुम्हारे लिए गलती थी, पर मेरे लिए नहीं। लैंक्सी ने जवाब दिया, प्लीज वो सब भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जांग हन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं तुम कब तक खुद को झूठ बोलती रहोगी। फिर उसने डिलिबरेटली लैंक्सी के फियांसे को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, कहते हुए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का परफॉर्मेंस एवरेज था। लैंक्सी को गुस्सा आया। आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं, जांग हन बोला। तो प्रूव करो, आज रात मेरे घर आकर प्रोजेक्ट दोबारा एक्सप्लेन करो। लैंक्सी ने मना किया, पर फियांसे ने खुद हाँ बोल दी। उसे लगा इससे डील पक्की हो जाएगी। रात को दोनों जांग हन के घर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने सुमेई खड़ी थी। वो शॉक में बोली, लांशी तुम यहाँ? लैंक्सी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि जिसे वो लास्ट नाइट एक मॉडल समझ रही थी, वो असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। सुमी मुस्कुराई, तो कल रात तुम मेरे बेटे के साथ थी? लैंक्सी के पास कोई जवाब नहीं था। वो सब छोड़कर भाग गई। जांग हन पीछे से बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। अगले दिन जांग हन ने पूरे ऑफिस के सामने कहा, इस प्रोजेक्ट की हेड अब मिस लैंक्सी होंगी। सभी शॉक में थे। लैंक्सी की आंखों में आंसू थे, गिल्ट और इमोशन के साथ। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। जांग हन मुस्कुराया, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी डर कर मत जियो।